फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक आपके अपने चैनल अकाउंट्स एडवाइस में। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू एक्सपोर्ट टैली प्राइम डेटा इनटू एक्सेल। मींस टैली प्राइम के डेटा को एक्सेल में कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर जो हमारी रिपोर्ट्स होती है लाइक बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, उसको हम एक्सेल में कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये आज हम वीडियो में सीखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टैली की न्यू अपडेटेड वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही में आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं टैली प्राइम के लेटेस्ट नोट्स डाउनलोड करने के लिए, अपडेट्स चेक करने के लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने आपको बोला कि हम लोग डेटा को कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल में, उसके बारे में आज जानेंगे। सो मैंने यहाँ पे टैली अपना ओपन किया हुआ है, जो कि ये हमारा गेटवे ऑफ टैली है। तो सबसे पहले हमें जब एक्सपोर्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमें एक एक्सपोर्ट का फीचर दिया गया है जिसकी शॉर्टकट की है ऑल्ट ई। ठीक है, अगर यहाँ से आपको डायरेक्ट ओपन करना है तो आप अपने कीबोर्ड से ऑल्ट ई प्रेस करके इस फीचर को ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं तब भी ये फीचर आपका ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आप कुछ ऑप्शंस देख पा रहे होंगे, जैसे कि जो करंट है, अदर्स के जो ऊपर वाला ऑप्शन है वो आपको अनहाईलाइट होके आ रहा है। वो अनहाईलाइट होके क्यों आ रहा है? ये बेसिकली तभी यूज किया जाता है जब आपको कोई करंट रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करना हो। मींस अगर आपने कोई पर्टिकुलर रिपोर्ट ओपन की हुई है, अगर जैसे आपने बैलेंस शीट ओपन की हुई है और तब अगर आप ऑल्ट ई प्रेस करते हैं तो आपको करंट का जो ऑप्शन है वो हाईलाइट होके आएगा, बिकॉज वो करंट रिपोर्ट है आपकी और वो उसको आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। बिकॉज अभी ऐसी कोई करंट रिपोर्ट ओपन नहीं है, सो हमें यहाँ पे अदर्स आ रहा है। अगर हमें मान लीजिए कोई और रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करना है तो हम अदर्स में चेक कर सकते हैं, या फिर अगर आपको अपने कंपनी की मास्टर्स को एक्सपोर्ट करना है या फिर ट्रांजेक्शन्स को एक्सपोर्ट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मास्टर्स जैसे कि जो आपके वाउचर्स होते हैं या आपने कुछ और मास्टर्स बनाए होते हैं, लेजर्स बनाए होते हैं, तो वो सब आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और जो आपकी कंपनी की ट्रांजेक्शन्स होती है उसको आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये कुछ कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं एक्सपोर्ट की, जहाँ पे आप शो मोर अगर करते हैं तो ये कुछ स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं जिसको आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली येस और नो कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे लोकेशन मेंशन कर सकते हैं, जो आपकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट फाइल्स की लोकेशन होगी वो कहाँ पे होगी, आपकी जो फाइल है वो एक्सपोर्ट होने के बाद ओपन होगी या नहीं होगी, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। और कुछ बैंकिंग की कॉन्फ़िगरेशंस हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशंस हैं, जो हेडर इन्फॉर्मेशन होती है आपकी वो है यहाँ पे, और कुछ कंपनी की डिटेल्स हैं। तो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसको येस नो कर सकते हैं यहाँ से। तो चलिए अब हम ओपन करते हैं अपनी बैलेंस शीट को। तो देखिए यहाँ पे हमारी बैलेंस शीट ओपन हो गई है। ठीक है, अब हमें चाहिए कि हम अपनी जो हमारी बैलेंस शीट है हम उसको एक्सपोर्ट करें, बिकॉज हमें बैलेंस शीट का जो डेटा है वो एक्सेल के फॉर्मेट में चाहिए एक्सपोर्ट करके डायरेक्ट टैली प्राइम से। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे आप एक चीज और भी देख रहे होंगे, जो बैलेंस शीट है ये माय व्यू है। जैसे कि टैली प्राइम में एक ऑप्शन आ रखा था कि अगर आप कोई रिपोर्टिंग को अपने अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं कि जब भी आप उसे ओपन करें वो आपके ही अकॉर्डिंग ओपन हो, तो आप उसे माय व्यू में सेव कर सकते हैं। जैसे कि सेव व्यू का जो ऑप्शन है यहाँ पे आप इसको सेव कर सकते हैं। तो मैंने ऐसे ही यहाँ पे एक रिपोर्टिंग अपने अकॉर्डिंग बनाई हुई थी जिसका नाम मैंने रखा था बैलेंस शीट माय व्यू। तो फिलहाल के लिए मैं जो हमारी ओरिजिनल बैलेंस शीट होगी, ठीक है, उसको हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने किया चेंज व्यू। ठीक है, अब हम यहाँ पे जाएंगे शो ओरिजिनल व्यू पे, ताकि हमें अपनी ओरिजिनल बैलेंस शीट देखनी है, जो हमने बना रखी है वो नहीं। सो हमने यहाँ पे चेंज व्यू से सेलेक्ट कर लेंगे हम शो ओरिजिनल व्यू। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमें नॉर्मल बैलेंस शीट लिख के आ गया है। सो अभी हमें बैलेंस शीट को एक्सपोर्ट करना है एक्सेल में। तो जैसे कि मैंने आपको ऑल्ट ई में जाके जो करंट का ऑप्शन बताया था, जो कि जब अनहाईलाइट होके आ रहा था, अब हम देखिए वापस से चेक करते हैं इसको। अब आप देखेंगे कि करंट का जो ऑप्शन है वो हमें हाईलाइट होके आया है, क्योंकि हमें बैलेंस शीट को एक्सपोर्ट करना है, राइट। सो करंट रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ई। आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस ई प्रेस करेंगे तो आप करंट रिपोर्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे करंट रिपोर्ट पे एंटर करती हूँ। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपको दो ऑप्शन आ रहे हैं, कॉन्फ़िगर और सेंड। अगर ये सारी कॉन्फ़िगरेशंस आपके अकॉर्डिंगली एकदम राइट हैं तो आप इसको यहाँ से सेंड करेंगे और आपकी जो बैलेंस शीट है वो एक्सपोर्ट हो जाएगी। बट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो फाइल फॉर्मेट है यहाँ पे वो पीडीएफ सेलेक्टेड है, जबकि हमें चाहिए एक्सेल फॉर्मेट में। तो हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर में जाएंगे।
कॉन्फ़िगर में जाने के बाद यहाँ पे हम शो मोर पे क्लिक करेंगे और जैसे ही हमने शो मोर पे क्लिक किया तो आप देखेंगे हमें कुछ और रिपोर्टिंग के फॉर्मेट्स अवेलेबल होके आए हैं, कुछ और फीचर्स और ऑप्शंस आए हैं। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं जिसको आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली येस और नो कर सकते हैं। जैसे कि रिपोर्ट डिटेल्स में शो परसेंटेज है, अगर आपको परसेंटेज देखना है तो आप इसको येस कर सकते हैं। एक्सक्लूड अकाउंट्स विद जीरो क्लोजिंग बैलेंस चेक कर सकते हैं। फॉर्मेट है जो रिपोर्ट का वो आपको कैसा चाहिए, कंडेंस्ड फॉर्म में चाहिए या फिर डिटेल्ड मोड में चाहिए, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम अभी यहाँ पे कंडेंस्ड रखते हैं। उसके बाद शो वर्टिकल बैलेंस शीट है, मेथड ऑफ शोइंग बैलेंस शीट है। अब जैसे ऑलमोस्ट बैलेंस शीट का जो मेथड होता है वो ऐसा ही होता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे लाइबिलिटीज होती है और राइट हैंड साइड पे एसेट्स होती है। बट अगर आप ऐसा चाहते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे एसेट्स दिखे एंड राइट हैंड साइड पे लाइबिलिटीज दिखे तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से। ओके और कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे फीचर दिए गए हैं जो कि हर एक बिजनेस के अकॉर्डिंग उनकी अलग रिक्वायरमेंट्स होती है। सो आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग जो डिटेल आपको चाहिए आप उसको यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसको एज इट इज रहने दीजिए। अब ये एक्सपोर्ट सेटिंग होती है, ठीक है, जैसे कि फाइल फॉर्मेट है। मैंने यहाँ पे एंटर किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें कई तरीके के फाइल फॉर्मेट यहाँ पे लिस्टेड होके आए हैं, जैसे कि एक्सेल, HTML, JPG, PDF, XML, राइट। सो हमें कौन से फॉर्मेट में चाहिए, हमें चाहिए एक्सेल में, तो मैंने यहाँ पे एक्सेल सेलेक्ट कर लिया। ओके अब यहाँ पे वर्कशीट नेम है बैलेंस शीट, बट अगर आप इसको कोई और नाम देना चाहते हैं अपनी वर्कशीट को तो आप इसको यहाँ से एंटर करके कुछ और नाम भी लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिख दिया B.S, ठीक है, मैंने B.S लिख दिया। सो मैंने इसको यहाँ पे कंट्रोल A कर दिया। कंट्रोल A से बेसिकली सेव हो जाती है सेटिंग। अब यहाँ पे अपडेट एग्जिस्टिंग फाइल, मान लीजिए आपने पहले इसको एक्सपोर्ट कर रखा है और आप सेम लोकेशन पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आप जो पुरानी वाली फाइल है उसको अपडेट करना चाहते हैं नहीं, ये यहाँ पे ऑप्शन है शो फॉर्मेटेड एक्सेल, ठीक है, कौन से जगह पे आपको अपनी फाइल को एक्सपोर्ट करना है, फोल्डर का पाथ क्या होगा, फाइल का नेम क्या होगा, ओपन फाइल आफ्टर एक्सपोर्ट कि जब आपकी फाइल एक्सपोर्ट हो जाती है तो क्या आप उसे ओपन करना चाहते हैं, यहाँ पे यस है, लैंग्वेज में यहाँ पे इंग्लिश है। तो हमारी सारी सेटिंग्स यहाँ पे हो गई हैं और मैं इसको कंट्रोल करके सेव कर देती हूँ। अब हमारी सारी सेटिंग्स हो गई हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं फाइल फॉर्मेट में एक्सेल आ गया है, ठीक है। तो अब मैं इसको करूंगी सेंड। सेंड जब हम इसको करेंगे तो जो हमारी बैलेंस शीट है वो एक्सपोर्ट होगी एक्सेल में। आप देख सकते हैं बैलेंस शीट जो है हमारी वो एक्सेल में एक्सपोर्ट होके आ गई है। कुछ इस तरीके से आपको बैलेंस शीट एक्सपोर्ट होके आपके एक्सेल में मिलेगी। सो सेम इसी तरीके से आप अपनी बाकी की रिपोर्टिंग्स को भी एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप मैंने बैलेंस शीट को करके दिखाया, आप ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, ट्रायल बैलेंस को या फिर कोई अदर रिपोर्ट है आपकी, आप उसको भी सेम एज इट इज एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो आई होप गाइज आपको आज का वीडियो समझ आया होगा। आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।